हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम कोई इमेजेस लगाते हैं, टेक्स्ट के साथ हम इमेज प्ले करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, फ्रेम टूल बना के हम उसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं। एक हम अपनी रैंडम कोई भी एक कस्टम इमेज फ्रेम बनाते हैं, उसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं। तो आज हम इन सब तरीकों को देखते हैं कि उनको हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा एक ब्लैंक पेज है। अब इसके अंदर हम एक फ्रेम टूल सेट बनाएंगे। एक रेक्टेंगल फ्रेम टूल बनाया हमने इस टाइप से। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लैंक है। अब इसके अंदर हम इमेज कैसे लेके आएंगे। या तो हम इसके अंदर से डायरेक्ट हमने ये हमारी इमेजेज हैं, एक हमने इमेज सेलेक्ट करी और डायरेक्ट इसमें ड्रॉप कर दी। एक तो ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम ये इमेज लेते हैं तो इमेज को हम डायरेक्ट इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो हमारा फ्रेम बनेगा वो इमेज के प्रोपोर्शनली बनेगा। जिस साइज में हमारी इमेज है उसी साइज में ही फ्रेम बन जाएगा। तो हमें दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे हमें कुछ भी। हाँ, लेकिन अगर हम इसके अंदर इमेज को हम कैसे भी रोटेट करते हैं या घुमाते हैं या कुछ भी मूव कराते हैं तो हमारा फ्रेम खाली रह जाएगा। मान लो हमें ज़रूरत नहीं है, बड़े की ज़रूरत है तो हम इसे बड़ा कर देंगे। मान लीजिए हमें ज़रूरत छोटे की है, हमने इसे छोटा किया, लेकिन क्या है हमारा जो फ्रेम है वो बड़ा है। हमें फ्रेम को छोटा करेंगे। जब हम फ्रेम को छोटा करेंगे तो हमारी अंदर की इमेज हिल जाएगी। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि हम पहले फ्रेम बना लें। सबसे पहले हम फ्रेम बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम इमेज लेके आएंगे ऐसे। अब जितनी हमें इस पेज की ज़रूरत है हम उसी हिसाब से इमेज इसके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें कई तरीके होते हैं। अब जैसे ये इमेज हमारी इसमें पूरी नहीं आ रही है, पूरी फिट नहीं है, या इमेज बड़ी है, छोटी है, या इसको हम इमेज को मूव भी करा सकते हैं अंदर। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें इमेज के ऊपर, तब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बीच में सर्कल आ रहा है। इस सर्कल से अंदर की इमेज मूव होती है। इस पे आप कर्सर लाइए और आप इमेज अंदर मूव कीजिए। हमारा बाहर का जो इमेज फ्रेम है वो मूव नहीं होगा। हाँ, अगर हम बाहर सेलेक्ट करते हैं, इस राउंड से बाहर सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं तो हमारा इमेज फ्रेम मूव होगा। अब हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि इमेज को हम अपने जो फ्रेम है हमारा उसके साथ हम कैसे प्रोपोर्शनली सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें भी। अब जैसे हमारा ये रेक्टेंगल शेप का हमारा ये है बना हुआ फ्रेम टूल, और इमेज है हमारी काफ़ी लंबाई में है, तो इसको सेट करने के लिए हम फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। इसमें क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो विड्थ या लेंथ के हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर हमारी इमेज मान लीजिए छोटी है और हमने इसको किया तो ये विड्थ इसने हमारी पूरी ले ली। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, ये है और फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली। इसमें क्या होगा, जो हमारी हाइट है इमेज की उसने उसको फ्रेम के हिसाब से सेट कर दिया। जितनी हमारी इमेज है, जितनी हमारी फ्रेम की हाइट है उसी में उसके अंदर पूरा इसने फिल कर दिया। अब एक दूसरा तरीका भी है। एक तरीका ये है कि जो हमारी इमेज है और जो हमारा फ्रेम है वो एकदम पूरी इमेज उसके अंदर शो करेगा। चाहे हमारी कैसी भी इमेज हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कैसी वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसी भी हो, वो उस फ्रेम के हिसाब से इमेज को सेट कर देगा। हालांकि वो देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये टूल दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन ये यूजलेस है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। तो अब दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, वो है फिट फ्रेम टू कंटेंट। इसको अगर हम करते हैं तो हमारा जो फ्रेम है
वो हमारी इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो फ्रेम है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब जितनी हमारी साइज की इमेज है उसी हिसाब से फ्रेम बन जाएगा। डन। ठीक है, अब मैं अनडू करता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन और है सेंटर कंटेंट, मतलब अब हमारी इमेज मान लीजिए कहीं भी है, इधर है या नीचे है या ऊपर है, और जब हम इसे करेंगे तो ये इमेज को सेंटर में ले आएगा। मतलब हमारा जो फ्रेम है उसके साथ और जो हमारी इमेज है इन दोनों को ये सेंटरलाइज कर देगा, दोनों को सेंटर में ले आएगा। अब एक और भी है हमारा ऑप्शन कंटेंट अवेयर फिट। इसमें भी सेम यही होता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा हाईलाइटेड इमेज के अंदर जो हाईलाइट हमारा होगा, जो हाईलाइट हमें दिखाना है, वो ये अपने आप समझता है और उसको हाईलाइट करता है। अब जैसे कि हमारी ये है इमेज है पूरी, नीचे है या कहीं भी है, इधर है, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको करते हैं तो ये जो पिक्चर में हाईलाइट पॉइंट है वो इसको ले आएगा। अब जैसे इसका ये वाला हाईलाइट पॉइंट है तो इसको ये दिखा रहा है, इसको ये शो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इन डिजाइन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस हम यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही इमेज यूज़ होगी, मैगजीन बनती है या बुकलेट बनती है तो बहुत सारी इमेजेस हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम हमारी फाइल पे लोड ना पड़े, हमारे इन डिजाइन के ऊपर लोड ना पड़े, सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड ना पड़े, सिस्टम के ऊपर लोड ना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाएंगे, ओवरप्रिंट प्रीव्यू। इससे क्या होगा, हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो केवल देखने में लो होगी, लेकिन जब इसका आउटपुट निकलेगा तो वो हाई क्वालिटी निकलेगा। जिस हिसाब से हमारी इमेज है वो उसी क्वालिटी की इमेज प्रिंट करेगा, आउटपुट देगा, और लेकिन हमें शो करेगा लो रेजोल्यूशन में, ताकि हमारे सिस्टम पे लोड ना पड़े। तो ये व्यू में जाके ओवरप्रिंट प्रीव्यू, ये केवल प्रीव्यू देगा। दिखा भी सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, अभी ये पिक्चलेट है, इसको हमने किया तो ये एकदम ठीक हो गया। देखा आपने, ये प्रीव्यू का अंतर होता है हमारी इमेज ऐसी एक्चुअल में ऐसी है, लेकिन जब हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये केवल व्यू दिखाता है। एक तरह से एक चीज़ हम और भी कर सकते हैं, जैसे हमारा जो एक फ्रेम बना हुआ है पूरा, जैसे एक ये बना हुआ है, एक यहाँ फ्रेम बना हुआ है और एक इधर फ्रेम बना हुआ है, और तीन ही आपके पास इमेजेस भी हैं जो आपको इस पर लगानी है, तो वो हम तीनों को एक साथ ला सकते हैं। जैसे ये तीनों इमेजेस हैं, तीनों को एक साथ हमने ड्रैग किया, यहाँ लेके आए, और जैसे ही हम पहले फ्रेम के अंदर इसे रखेंगे तो ये काउंटिंग पूछेगा 1 2 3। तो हमारी 3 नंबर की इमेज जो ये है, मान लीजिए हमें इसे नीचे लगाना है या बीच में लगाना है या कहीं भी लगाना है, तो वहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे। अब ये वाली पिक्चर पूछ रहा है ये हमें कहाँ लगानी है, मान लीजिए इसे नीचे लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये वाली इमेज है, इसे यहाँ करना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारी पिक्चर है ये ऑटोमेटिकली फ्रेम के हिसाब से सेंटर में सेट करता है, इधर उधर सेट नहीं करता। ये सेंटर फ्रेम और पिक्चर को सेंटर में यूज करता है। तो ये इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें कस्टम इमेज बनानी है, अलग टाइप से हम इमेज बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे, उसके अंदर हम पिक्चर को सेट करेंगे। जैसे सपोज हमने ये कोई बना दिया, हमने ये डायग्राम सा बनाया, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर हमें पिक्चर डालनी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी पिक्चर ले लेंगे और यहाँ डालते हम इसी शेप के ऊपर क्लिक छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चली जाएगी। जैसे हम कोरल ड्रॉ में हमारा पावर क्लिप का ऑप्शन होता है, सेम वही ये काम करता है। ये भी वही चीज़ है। आउटलाइन हम हटा सकते हैं, कलर हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, फिल्टर डाल सकते हैं, जो भी हमें इसके अंदर यूज़ करना है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी
आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक चलिए, नमस्कार।